राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज हम चीलो सियारो की कहानी सुनते हैं। ये जुतिया की कहानी है। तो चलिए हम आज चीलो सियारो की कहानी सुनते हैं। मिथिलाचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वहीं झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखता था। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जुतिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को तेज भूख प्यास सताने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चीलों ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चीलों ने भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर संगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वहीं चीलो छोटी बहन हुई, उसे शादी उसी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते थे वे मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्ठे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी बार बार उसने अपनी बहन के बच्चे और उसके पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जुतिया का व्रत बहुत नेम से किया और उसके भी पुत्र भी जीवित रहने लगे और वो भी आराम से बच्चे के साथ रहने लगे। तो दोस्तों, ये जितिया का व्रत बहुत नियम से करना चाहिए और अपने बच्चों को उम्र की कामना देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दीजिए।